हाँ स्टूडेंट, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्धचालक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जैसा कि आप जानते हैं सेमीकंडक्टर आपका दो टाइप से बनाया गया है। एक होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा आपका होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। हम देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन या आपका जर्मेनियम के जो आपके प्योर क्रिस्टल है, जिसमें आपका जर्मेनियम या सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल जिसमें आपका जो है आपका बेस मटेरियल होता है, मुख्य पदार्थ जो आपका होता है जर्मेनियम या सिलिकॉन ही होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते नहीं, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती हैं। तो ये आपका जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर के जितने भी एटम्स होते हैं वो एक स्ट्रांग बॉन्ड से क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और जैसे ही आप क्रिस्टल को जो है टेम्परेचर देते हैं, तब जाके ये जो बॉन्ड इसका जो है वीक हो जाता है और क्या ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होल होता है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन बेयर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है जनरेट होता है और जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो है जैसे ही आपका ये ब्रेक होता है, बॉन्ड ये टूटता है, तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, वो जो आपका वेकेंट प्लेस होता है किसका, होल का, वो भर देता है और आपका जो होल होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थान में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थान में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में होल और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉन का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि जहां आपका होल जो है, जहां पे आपका होल का प्लेस वेकेंट होता है, वहीं पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसको आके रिकवर कर लेता है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आके उसको वहां पे मूव हो जाता है। तो इस तरह से जो दोनों का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है इलेक्ट्रॉन का और होल का, वो क्या हो जाता है, वो आपका सेम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर मान लीजिए अगर आप इसको गर्म करते हैं तो जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं होती है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका एकदम जो है जिसको आप कहते हैं सुपर टेम्परेचर, सुपर पावर टेम्परेचर या परम शून्य ताप भी इसको आप कहते हैं, कि यहाँ पे अगर आपका जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं और एज ए इंसुलेटर वो बिहेव करता है। ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर में कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होल का जो पेयर होता है वो जनरेट हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जर्मेनियम में अगर 300 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन, 300 केल्विन पे अगर आप जो है टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कराएं तो इलेक्ट्रॉन्स या होल जो है वो क्रिएट होगा। और ऐसी कंडीशन में इसकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। अब फर्दर कर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ताप को बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल का जो पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होल का पेयर जो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे आप जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो चार्ज कैरियर होंगे उनकी संख्या भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। ये आप कह सकते हैं कि इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो यही रीजन है कि जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर जो है सेमीकंडक्टर यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी कम हो जाता है, यानी कि इसका प्रतिरोधक क्षमता जो है निगेटिव में आ जाती है। ठीक है। तो ये आपका था जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम बात करेंगे किसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जिसका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए जो है ये फॉर बिजनेस पर्पज इट इज नॉट बेटर। तो क्या करते हैं, इसको जो है प्रैक्टिकल बनाने के लिए इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी कौन सी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं, इम्प्योरिटी जैसे आपका डिपेंड करता है, जैसे आप जानते हैं एन टाइप, पी टाइप, तो ये बैलेंसी पे डिपेंड करता है। इसमें हम या तो
3 वैलेंसी वाली या तो 5 वैलेंसी वाली जो है मिलाते हैं। जैसे 3 वैलेंसी की बात करें तो इंडियम हो जाएगा, और 5 वैलेंसी की बात करें तो आर्सेनिक हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इम्प्योरिटी मिलाने को, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी मिलाने को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे तमाम प्लेयर्स होते हैं डोपिंग में पकड़े जाते हैं। तो डोपिंग में पकड़े जाते हैं तो क्या होता है, उनका डोपिंग कर दिया जाता है तो उनकी जो है उनका जो है कैपेसिटी जो उनकी होती है बढ़ जाती है। उसे में ऐसे मटेरियल में है, अगर उसमें आप कोई भी मान लीजिए अदर मटेरियल मिला देते हैं तो इसको डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एन टाइप और सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका है। तो हम पहले बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो जर्मेनियम की बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी जर्मेनियम। इसमें कौन सा लिया गया है, इसमें कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई गई है, इसमें आपकी मिलाई गई है आर्सेनिक इम्प्योरिटी मिलाई गई है। यानी कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में 5 वैलेंसी वाली इम्प्योरिटीज मिलाई गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम आपका लिया गया, जर्मेनियम सिलिकॉन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मान लिया जर्मेनियम लिया है। तो जर्मेनियम में अगर आप जो है 5 वैलेंसी वाला कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक ही नहीं आप फास्फोरस भी मिला सकते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इसको आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, तो इसकी वैलेंसी 5 होती है। तो फास्फोरस मिला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आर्सेनिक मिला सकते हैं। तो फास्फोरस से आर्सेनिक दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आप मिलाएंगे इसमें इम्प्योरिटी क्या होगा, तो सेमीकंडक्टर की जो एक एटम को हटाएगा और उसका स्थान ले लेगा। ठीक है, अब चूंकि इसमें 5 वैलेंसी होती है तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके 4 परमाणुओं में, जैसे आप देख रहे हैं इसके आसपास जो है, देखिए ये 4 परमाणु जो है क्या करेंगे, 4 परमाणु जो है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है साझा कर लेंगे। ठीक है, तो शेयर करने के बाद जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, जैसे ही हम इसमें आर्सेनिक या फास्फोरस की जो है इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एक नई क्रिस्टल आपको देखो दिखाई गई है फिगर में। ठीक है, तो जो जर्मेनियम को अगर आप डोप करते हैं, या जो है जर्मेनियम को आप जैसे ही डोप करते हैं आर्सेनिक से, तो क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट से जो है ज्यादा अगर आप इसको टेम्परेचर देते हैं और थोड़ी सी इसमें जो है आर्सेनिक यानी अशुद्धियां थोड़ी सी आप मिला देते हैं। ठीक है, तो जो जर्मेनियम की जो परसेंटेज होती है 10⁻⁻⁴% होती है। यानी कि जो प्राप्त पदार्थ आपका है जर्मेनियम और आर्सेनिक, इसका कूलिंग करेंगे तो एक आपका क्रिस्टल बन जाएगा। पहले इसको आप हीट करते हैं मिला के, हीट करने के बाद इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। तो कूल करने पे एक क्रिस्टल ये बन जाता है, जिसका आपको जैसा कि फिगर में दिखाया गया टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर मिलता है। तो जैसे ही आपका जर्मेनियम में जैसे आप आर्सेनिक मिलाते हैं, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता और क्या करता है, ये मूव होने के लिए जो है फ्री टू मूव। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है मूव होने के लिए। और जो इम्प्योरिटी एटम्स होता है, इम्प्योरिटी एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस तरह से मान सकते हैं कि मुक्त हो जाता है। ठीक है, फ्री हो जाता है। तो जो आपका मिलाते हैं और इससे आपका इलेक्ट्रॉन आपका एक फ्री हो जाता है, इसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको एन टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, एन टाइप कहते हैं। तो जैसे ही जो है आप इसको थर्मल पावर देते हैं, जैसे आप थोड़ा सा इसको हीट करते हैं, होल्स और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों क्रिएट होते हैं। लेकिन चूंकि डोपिंग की क्रिया में क्या होता है, डोपिंग के केस में केवल इलेक्ट्रॉन ही आपका क्रिएट होता है। ठीक है, जो आपका फ्री होके जो कि इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होता है और होल से ज्यादा होता है, संख्या में होल से बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह जो मेजॉरिटी कैरियर होता है, मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, क्यों, क्योंकि ये होल से बहुत ज्यादा होता है तो मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। और जो मिनारिटी कैरियर यानी कि जो बहुत कम संख्या में होता है वो क्या होता है, मिनारिटी कैरियर यहाँ पे आपका होता है, मिनारिटी कैरियर आपका यहाँ पे होल्स होता है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या आपका है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे आपने जर्मेनियम आपने लिया है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप जो इम्प्योरिटी लेंगे वो 3 वैलेंसी वाली लेंगे। जैसे आपका बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब हम लेंगे। तो जैसे बोरान एल्यूमिनियम हमने लिया है आज इम्प्योरिटीज, तो क्या करेंगे, ये इसमें 3 वैलेंसी होंगे तो ये जर्मेनियम का जो है एक ये प्लेस जो है ले लेंगे। ठीक है, तो उसके जो 3 वैलेंसी के जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन के क्या करेंगे, कोवैलेंट
बांड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कोवेलेंट बांड। इसको आप कहते हैं सहसंयोजी बंध। और जर्मेनियम का जो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन जो है इससे बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो है एक आपका ये एक प्लेस आपका खाली हो जाता है और वहां पे आपका होल क्रिएट हो जाता है। फिगर में आप देखिए, फिगर आपको दिखाया गया है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका है। जैसा कि आप जानते हैं, इसको आप फर्दर आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिला के आप हीट करते हैं, हीट करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं और आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही आप इम्प्योरिटी इसमें मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी मिलाने को क्या कहते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को कहते हैं भाई, क्योंकि ये तीन ही इलेक्ट्रॉन, तीन ही वैलेंसी तो है, तीन ही इलेक्ट्रॉन तो ये सौदा करेगा। एक इलेक्ट्रॉन खुद ही कम हो जाएगा, तो इसको खुद ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो क्या कहना इम्प्योरिटी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ये जो है दाता नहीं, ये ग्राही रहेगा, ठीक है। तो इसको इस टाइप से सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके होल्स की संख्या होगी, होल की जो संख्या होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होगी। समझिएगा बात को, होल्स की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होगी। इसका मतलब इसमें जो मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी कैरियर कौन रहेगा? मेजॉरिटी कैरियर इसमें होल्स रहेगा, ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर होल्स रहेगा, यानी अधिकता किसकी रहेगी? होल्स की। और जो माइनॉरिटी कैरियर रहेगा वो क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब फ्री करने वाले, जो फ्री मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने ही संख्या में आपको जो है पॉजिटिव डोनर आयन की जो रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसीलिए आपका पूरा का पूरा जो क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब देखिए, जो आपका होल्स होता है, इसीलिए होल्स का मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की तुलना में क्या होता है? कम होता है। होल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की तुलना में, मूवमेंट की तुलना में कम होता है। अब देखिए, आपको ये दिखाया गया फिगर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन आपका और आपका डोनर आयन, और देखिए आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और डोनर आयन आपका दिखाया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका लॉकडाउन बढ़ के 31 मई हो गया है, हाँ 31 मई हो गया है। तो इसके बाद भी आपका लॉकडाउन अभी बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। फिलहाल 4.0 वाले लॉकडाउन में जैसा कि आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे, थोड़े बहुत बदलाव इसमें किए जा रहे हैं, बदलाव वाले लॉकडाउन को कहा जा रहा है। तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में, स्टार्टिंग के जून के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए। आपका हो सकता है कोई डेट आ जाए पेपर का, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि पेपर नहीं होगा। कुछ लड़के ये भी रूमर फैला रहे हैं, सुन रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात कि आजकल आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ना वीडियो लाइक कर रहे हैं, ना तो कोई लेक्चर अटेंड कर रहा है। बेटा याद रहे, फिर कह रहे हैं अगर इंटरनल मांगा जाएगा हम लोगों से, सेवर मांगा जाएगा, तो आपका अटेंडेंस काउंट होगा, उसमें आपका कमेंट ही आपके अटेंडेंस की पुष्टि करेगा। तो हम लोग डेली इसको नोट कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रहे। बाकी सिलेबस के क्या है, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और तो स्टडी आप ही को करना है, पढ़ते रहिए आप, ठीक है। और नोट्स भी आप प्रॉपर बनाते रहिए, क्योंकि हमारा एक लेक्चर ही आपका नोट्स पे काम करके, बेटा क्लास तो है नहीं, और नोट्स हम बना के आपको दें तो आप इतने छोटे नहीं, आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेक्चर अटेंड करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।